हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज जो हमारा सेशन था वो है फ़ोटो एडिटिंग के ऊपर, ठीक है? अगर थोड़ा-सा मैं आपको पिछला रिकॉल करवाऊँ, तो उसमें क्या था कि आप लोग क्या करते थे कि सबसे पहले शेप्स अब किसी भी डिज़ाइन में जो सबसे पहला आपका काम है ना, वो शेप डिज़ाइन करना, ठीक है? शेप्स बनाना, क्योंकि आपके डिज़ाइन के अंदर 4 ही एलिमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, शेप्स हैं और प्लस आपकी टेक्स्ट है और कलर है। ठीक है, अब कलर्स का तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको आज कुछ टिप्स भी दे दूँगा कि आपने कलर्स को कैसे बेहतर करना है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आपके कलर्स ठीक नहीं हैं तो डिज़ाइन आपका अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरे नंबर पे भी कुछ टाइपोग्राफी की मैं आपको टिप्स दूँगा, ठीक है, कि आपने टाइपोग्राफी को कैसे बेहतर करना है। तीसरे नंबर पे जो आपने है ना शेप्स, वो पहली बात है आप जो हमारे पिछले 2 सेशंस हुए हैं वो शेप्स बनाना, ठीक है, और उनको मैनेज करना ही था। चाहे वो आप सिलेक्शन टूल से करें या ये वाली जो शेप्स हैं इनसे करें। लेकिन अभी जो हमारा पहले प्राइमरी काम है वो ये है कि आपने किसी भी इमेज को एडिट करना है, ठीक है? अच्छा, अब हम देखेंगे सबसे पहले तो हम कोई भी पोर्ट्रेट, ठीक है, एक ले लेते हैं ताकि हमने इमेज को एडिट कैसे करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक हम आसान लेंगे और एक हम ये मुश्किल लेंगे। ठीक है, आपने आसान कैसे करनी है, मुश्किल कैसे करनी है, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, हमेशा जब भी कोई इमेज कॉपी पेस्ट करें या इवन लेके आएँ, अगर इस तरह हो मतलब उसको रीसाइज़ करना हो तो कंट्रोल टी, और कभी भी आपने यहाँ से इमेज को नहीं करना। इस तरह इमेज आपकी स्ट्रेच हो जाएगी और बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, हमेशा आपने क्या करना है कि जब भी आप इमेज लेके आएँ, आप हमेशा कॉर्नर से और शिफ्ट प्रेस करके, हमेशा कॉर्नर और शिफ्ट प्रेस करके आपने करनी है, ठीक है? अदरवाइज़ वो आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाएगी और बहुत बुरी लगेगी, ठीक है? आप कंट्रोल की, ठीक है? शिफ्ट प्रेस किया और ये आपकी एक तरह से कह लें कि ओरिजिनल उसकी लुक है। एक तो हमने इसको एडिट करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। एक इमेज हम ये लेके आते हैं जिसमें उसके बाल वगैरह इस तरह ये। अब हम देखेंगे इसको रियलिस्टिकली, मतलब पहली बात है यहाँ से उसको हमने कैसे क्रॉप करना है। एक हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 इमेजेस हमारी, सबसे पहले ये आसान वाली पे जाते हैं। अच्छा, अब करना आपने क्या है कि यहाँ पे ना हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है। लॉसो टूल है, पॉलीगॉन है, मैग्नेटिक लॉसो टूल है और यहाँ पे हमारे पास तो क्विक सिलेक्शन और बैरिक मोड है। और जो मैंने आपको बताया ना, लिंक आपको शेयर किया है कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है पॉलीगॉन 2022 है। अब ये मेरे पास जो है ना इस वक्त ये जो वर्जन है वो है 2017, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली इसमें एक टूल मिस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, ठीक है, वो नए वाले वर्जन में है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास ये 6 टूल बनते हैं, ऑलमोस्ट 3 ये टूल हैं और 2 ये टूल है और एक आपके उसमें वो वर्जन नए वाले वर्जन में। अच्छा, अब आपने ये समझना है कि ये जो सारे 6 के 6 टूल्स हैं ना, ये सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं। मतलब ये है कि आपने एरिया सेलेक्ट करना है। अब देखें, अब अगर मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करना है ना, तो सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं या इसको सिलेक्ट कर लूँ या बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है? अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो कॉपी पेस्ट कर लूँगा, अगर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा तो उसको डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर दूँगा, ठीक है? वो मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। लेकिन ये फिर अगर आपने सिर्फ सिलेक्शन ही करनी है तो एक टूल क्यों नहीं? ये 6 टूल देने की ज़रूरत क्या थी? अब मसला ये है कि ये सारे टूल्स हैं ना, ये आपको एक ख़ास सिचुएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि आप हर सिचुएशन में एक ही टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब हो सकता है कि एक सिचुएशन में आपको लासो टूल हेल्प करे, दूसरी में आपको पॉलीगॉन हेल्प करे, तीसरी में आपको मैग्नेटिक टूल हेल्प करे।
अब सबसे पहले तो आप ये लॉसो टूल को समझें। ये बेसिकली आपके जिस तरह पेन की तरह नहीं होता, मतलब मैंने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाएगा। क्लिक छोड़ना नहीं है, ये ना छोटी चीज़ें, मतलब लेट्स सपोज आपने जिस तरह ये आँख यहाँ से आपने अगर करनी है, ठीक है, सेलेक्ट करनी है, तो ये आँख किस तरह सेलेक्ट करना है, इस तरह ना। वैसे ये रिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप सोचेंगे कि ये हमें फिर यूज़ कहाँ पे करना है। अगर इससे हमें छोटी सी चीज़ें सिलेक्शन करनी है, बेसिकली कुछ और फोटोग्राफी के ना यहाँ पे टूल्स हैं, जिस तरह ये कंटेंट अवेयर टूल है, ठीक है। अब मैं उठा के इसको यहाँ पे कर देता हूँ, कंटेंट एंटर करूँगा तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल टूल होगा। अगर आपने पोर्ट्रेट करना है, अब आगे यहाँ पॉलीगनल है। अब पॉलीगनल में क्या होता है कि आपने आप कंट्रोल डी करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। पॉलीगनल में क्या होता है कि आप पॉइंट्स लगाते हैं, जिस तरह ये देखें, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लगा दिया, यहाँ से मैं पॉइंट लगाते जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखें, जो टिप है इसमें, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो वापस अपने इस पे स्टार्टिंग पॉइंट का आ जाएगा। इसमें टिप क्या है कि हमेशा जब भी आपने सिलेक्शन बनानी है ना, आपने यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि ये वाला एरिया भी, उसका जो बैकग्राउंड वाला एरिया भी इसमें आ जाएगा। आपने जब भी करनी है आप बेशक इसका ये वाला हिस्सा इसमें शामिल कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो वाइट हो जाएगा तो वाइट एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो और ही कलर है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वैसे लगेगा जैसे इसके बॉर्डर पे जो कहने के जो जिस तरह हम स्ट्रोक लगाते हैं तो स्ट्रोक टाइप लगेगा, ठीक है, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इस तरह आप क्या करते जाएंगे, सिलेक्शन बनाते जाएंगे, आपने पॉइंट लगाते जाना है। एक तो ये कि आपने काम करना है कंट्रोल प्लस माइनस करके ना, कंट्रोल मैंने प्लस किया तो ये मेरा कैनवस बड़ा हो गया, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि मैंने कहाँ तक इसकी जो, ताकि एक्यूरेट में ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है। अगर इसको आप वापस करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल माइनस करेंगे। अगर आपने कैनवस को आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप स्पेस बार प्रेस करके, आप क्लिक करके, आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो मैंने कंट्रोल प्लस किया, ठीक है। ये एक तरह से कह लें कि पॉलीगन टूल है, आप पॉइंट्स लगाते जाएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि जितना एक्यूरेट हो सके, और आपने ये भी कोशिश करनी है कि जिस तरह ये बना है ना, इस तरह नहीं बनना चाहिए, थोड़ा स्मूथ लगे, ये, ताकि एक मैं बालों को ज़रा बाल ज़रा रियलिस्टिक लगे। आप क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ताकि इसको आप लोगों को समझ आ रही है ना। कोई एक बंदा मुझे सिर्फ बता दे कि ऑडियो क्लियर है। अच्छा, अगर आपका कोई पॉइंट गलत हो जाए तो आपने डिलीट प्रेस करना है, ठीक है, वापस आ जाएगा। ऑडियो क्लियर है, पिक्चर आपको ठीक नज़र आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक बंदा कंफर्म कर दे, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ मैं अकेला नहीं कर रहा, साथ मेरी अच्छी खासी टीम भी है। मुझे बता देंगे, कंफर्म कर देंगे। हेलो, ठीक है, यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन आपने बना ली। ये आपने इस तरह, ठीक है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आना है। जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आएंगे, ये देखें सर्कल से बन गया, ठीक है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ेंगे। अब ये देखें, इसकी मैंने सिलेक्शन बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा। आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह ये देखिए। और अगर मैंने इसको इस तरह ये वाला बनाया, ठीक है,
इसको मैं वी प्रेस करके यहाँ पे ये बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको एडजस्ट करना है, कंट्रोल टी करके इसको आप एडजस्ट कर सकते। अगर फिर भी ये देखें ये तो एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या आपने करना है कि इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें कंट्रोल टी, आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। और इसको अगर आपने थोड़ा सा रैप वगैरह करना हो या इवन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एक ब्रश है या ये हमारे पास एक रेज़र है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये बिल्कुल जो है ना वो अजीब सा लग रहा है, ठीक है, आप रेज़र सेलेक्ट करें और यहाँ से उसकी हार्डनेस जो है ना कम कर लें, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं ताकि वो ज़रा रियलिस्टिक लगे। और अगर आपको लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह। यहाँ से उसकी हार्डनेस और कम कर लें, ठीक है। अब आपने अगर ये वाले बॉर्डर मैच करना है, यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसको कहते हैं आपका क्रॉप टूल। अब इसको आप ठीक है, इस तरह आप इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। अब देखें अगर आप कोई और इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, इस तरह ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। आप इवन खुद ना बनाना चाहें, आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ पे करें, इसको आप कंट्रोल टी, अब ये देखें इमेज तो हमारी नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आगे इसके लेयर के नीचे कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव हैं और किस तरह से उसको कर सकते हैं। अब जो दूसरी इमेज हमारी ये वाली है, अब इसको हमने कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? कोई है आप लोगों का कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ अभी सही आ रही है आवाज़ आपको? अच्छा, कोशिश क्या करें कि अगर आवाज़ ना आ रही हो ना तो एक बंदा माइक जो है ना वो ऑन करके अपना मुझे बता सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी वो जो मैसेजिंग नहीं देख पाता, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की होती है और हमारे सामने वो कह लेंगे कैनवस ओपन होता है, ठीक है। बिल्कुल कम है या ऑडिबल है? मुझे कंफर्म करेंगे? ठीक हो गया, चलें। मतलब ये कि आपको कम से कम समझ आनी चाहिए। बाकी तो देखें एक प्रोसेस है, मतलब वो जो अगर प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ईजी होगा। तो माज़रत चाहता हूँ कि अगर आपको आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। अच्छा खैर, और मुझे ये बताएं कि जो हमने पिछला स्टेप किया है ये आपको समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने दूसरा जो है ना वो कह लेंगे स्टेप है। अब लेट्स सपोज जिस तरह ये है ना, अब हमारे पास एक और टूल है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉसो टूल, ठीक है। अब मैग्नेटिक लॉसो टूल क्या है, ये उससे थोड़ा सा इजी है, मतलब जो पहले हमने किया है ना पॉलीगोनल लॉसो टूल, अब मैग्नेटिक जो है ना उससे थोड़ा सा इजी है। कैसे इजी है कि ये मैग्नेटिक की तरह आप एक क्लिक करेंगे और ये मैग्नेटिक की तरह ना, सॉरी, आप एक क्लिक करेंगे ये मैग्नेटिक की तरह चिपका रहेगा, ठीक है। ये देखिए आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे, क्योंकि ये देखिए सारी बात है, ये सिस्टम है, इसने क्या करना है कि इसने कलर्स को एनालाइज करना है। अब जहाँ से कलर डिफरेंस
ज़्यादा कम होगा वहाँ पे ये पॉइंट ठीक नहीं लगाएगा, और जहाँ पे कलर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये ठीक, इस तरह ये देखें यहाँ पे ये ठीक पॉइंट लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जी बैकग्राउंड कलर बिल्कुल और है और फोरग्राउंड कलर बिल्कुल और है। यहाँ पे आप खुद पॉइंट लगा सकते हैं, जिस तरह ये देखें। अगर आपका कोई पॉइंट गलत हो जाए, जिस तरह ये गलत हो गया, आप डिलीट प्रेस करें, आप वापस जितने पॉइंट आपने वापस आना है आप डिलीट प्रेस करके आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक आपको लगता है कि आपका पॉइंट ठीक लग रहा है बेशक आप उसको ठीक करें। अब यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन बना देनी है। ये बेसिकली सिलेक्शन टूल है, ठीक है, मैग्नेटिक लॉसर टूल इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम जो है ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या गलती कर रहे हैं। वो मुझे आप लोग बताएं कि क्या हम गलती कर रहे हैं। कोई मुझे करेक्ट करेगा, बेशक माइक ऑन करके मुझे बता दें, क्योंकि मैं अभी मैसेजेस आपको देख नहीं सकता, सुन सकता हूँ आपको, तो मुझे बताएं कि क्या हम गलती कर रहे हैं। कोई एक बंदा करेक्ट कर सकता है, ताकि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग सिर्फ जो है ना कॉल ज्वाइन करके नहीं बैठे, आप उसको देख भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। कोई एक बंदा बताएगा मुझे। अच्छा, अब आप ये देखें, ये मैंने सिलेक्शन किया है, लेकिन मैंने सिलेक्शन जो गलती मैंने यहाँ पे किया ना, जो लेयर सेलेक्ट की हुई थी वो जो हिडन लेयर थी वो सिलेक्ट की हुई थी। एक्चुअल में मैंने इस लेयर से मैंने कट करना है। अब मैं इस लेयर से कट करूँगा ना, तो सारी बात है इस लेयर से कट होगा। अब इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, अब आप उसको कंट्रोल C कर लें, कंट्रोल X कर लें, मतलब आप कॉपी कर लें या कट कर लें। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, ये देखिए ये हमारे पास इमेज कट हो गया। बाकी अगर आप कोई भी इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, लेट्स सपोज आपको अगर लगता है कि जी मुझे बैकग्राउंड इस तरह का रखना है, या ठीक है यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड इधर से चूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, या अगर आप खुद बैकग्राउंड बनाना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं है। जैसे इस तरह ये देखिए, ये बैकग्राउंड लेयर आपने सेलेक्ट की, आपने यहाँ पे ये देखें हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, आपने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने कलर जो है ना सेलेक्ट कर लेने हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से कोई कलर। अगर आप खुद भी बनाना चाहें आप एक एक कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दरमियान में ये कलर रखूँ, ये सारे मैं खुद बना सकता हूँ कलर। ये स्टॉप्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये रखूँ, ये देखें अब ये कलर सारे एक तरह से कह लें कि आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, इसको आप ओके करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला आपने करना है, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ओके करेंगे ये इस तरह, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो वाइट वाला पोर्शन है ना वो उसके बैकग्राउंड में, मतलब जो डोमिनेंट है ना वो आपका ब्लैक वाला पोर्शन हो, तो कोई मसला नहीं है, इसको आप स्वैप कर दें, इसको वाइट को इधर ले आए, ब्लैक को आप इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसको आप ओके कर देंगे, ये इस तरह आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं जो ब्लैक वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, मतलब ये कि अगर आप थोड़ा सा इसको कम करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, मतलब जितना आप ड्रैग करेंगे उतना वो जो सर्कल है वो ड्रैग होगा। इस तरह ये देखिए यहाँ पे हमारे पास। हाँ, अगर आप कहते हैं सर्कल नहीं, मैंने मतलब जिस तरह इसको कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट, ये ऑलरेडी बनाना आपने बनाना है, ये जिस एंगल ग्रेडियंट, ठीक है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये स्टार ग्रेडियंट है, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये, अब वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, क्या आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन हमारा इस वक्त जो टारगेट है वो अपने बैकग्राउंड को क्रॉप कैसे करना है, ठीक है। अब क्रॉप करने के लिए जिस तरह मैंने आपको ये तीन टूल बताए हैं, अगले वाला टूल इससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब अगले वाला टूल क्या है, हमारा है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ठीक है। अच्छा, कोशिश किया करें कि आप ना 11 बजे अगर हैं तो 11 बजे ही ज्वाइन किया करें, क्योंकि इस तरह फिर बार बार जो है डिस्टर्बेंस होती है। और सर आप अपना माइक बंद कर दें और वीडियो बंद कर दें। अच्छा, अब आप ये देखें तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टूल है, ठीक है, नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है, वो है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब क्विक सिलेक्शन क्या करता है कि ये क्विकली चीज़ें सेलेक्ट करता है,
कैसे सेलेक्ट करेगा, जिस तरह आप ये देखें तो इसके दरमियान में ना प्लस का साइन है, मतलब ये आप क्लिक करके जहाँ पे ड्रैग करते रहेंगे ये वो वाला कलर सेलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, अब ये क्विकली उसने सेलेक्ट कर लिया। आपने डिसेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। आपने जिस लेयर से सेलेक्ट करना है वो आप लेयर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह ये देखें आपने क्विकली सेलेक्ट, लेकिन जहाँ पे कलर डिफरेंस कम होगा ये टूल अच्छा काम नहीं करेगा। लेट्स सपोज जिस तरह अगर मैं कहता हूँ ना कि ये यहाँ पे, ठीक है, इस वाली इमेज में यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये देखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा इसके जो है पीछे बैकग्राउंड, ये देखें बैकग्राउंड मिक्स कर रहे हैं। बैकग्राउंड में जो है ना वो पहले एक सेकंड अगर आप होल्ड करें ये देखें अब यहाँ पे ना इसने अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपने लाजमी इसी टूल से कट करना हो तो फिर आप आल्ट प्रेस करके ना ये देखें ये वाला हिस्सा जो है ना वो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन हमने क्या करना है कि अभी हमारे पास इस तरह ये है, इसमें कलर डिफरेंस ज़्यादा है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे आसानी से आप। सेम इसी तरह हमारा अगला टूल है मैजिक मोड टूल। अब मैजिक मोड टूल कैसे काम करता है, आप जिस ये बेसिकली एक जिस तरह नहीं होती जादू की छड़ी, ठीक है, मतलब आप जहाँ जिस कलर का सेलेक्ट करेंगे वो कलर जितना आपके फ्रेम के अंदर होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। जिस तरह ये देखिए मैंने क्लिक किया है बैकग्राउंड में, उसने सारे का सारा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें ये देखें तो उसने ये कुछ चीज़ें जो है ना वो गलत की। अब यहाँ पे आता है कि अगर आप कोई और टूल यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ, जिस तरह ये देखिए क्विक सिलेक्शन है ना, अब मैं इस टूल को भी मैंने सेलेक्ट किया, आल्ट प्रेस करके ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मैं इसमें अब ये भी समय, ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि सिंपली डिलीट बटन प्रेस करूँ तो जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा, जो कलर हमने सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आसान है या मुश्किल है? अब आपने ये सोचना है कि इन जो 5 ये टूल्स हैं इनमें से कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है या कौन सा टूल उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सूट करता है। ठीक है, मतलब ये है कि आपने अगर तो कलर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में या चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो तो फिर आप बेशक क्विक सिलेक्शन और मैजिक फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका बैकग्राउंड ज़्यादा क्लटर है तो फिर डेफिनेटली आप बाकी जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अभी जिस तरह ये देखें हमारे पास एक ये वाली पोर्ट्रेट है, ठीक है, अब इस पोर्ट्रेट में हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। अब मसला ये है कि इसके अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लें क्लटर चीज़ें, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना एक टेक्निक यूज़ होती है। सबसे पहले तो आप इसको ना फेजेस में कन्वर्ट करें। अब फेज़ नंबर 1 क्या है कि आपने एक सिंपली ना आप किसी भी टूल से इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अब आप ये देखिए और एक रफ आपने स्केचिंग इसका वो बना लेना है सिलेक्शन करके, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको पहले परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट तो आप शुरू में पहले कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब आपने ना ये एक रफ जो है इसका वो बना लिया, क्या लिखे सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जो अगला फेज़ होगा वो अगले फेज़ में आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क, ठीक है, अब आपने इस सिलेक्ट एंड मास्क पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ ये एक नया पैनल ओपन हो गया, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको वन बाय वन समझाऊँ। अब सबसे पहले तो आप इसको ऑन ब्लैक ए करेंगे। यहाँ पे ऑन ब्लैक ए इसलिए किया क्योंकि आपको पता चले कि ये ब्लैक के ऊपर ना ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि वो किस तरह उसका वो पोर्ट्रेट लगता है। उसके बाद है एज डिटेक्शन। आप एज डिटेक्ट करने के थोड़ा सा आप इसको बढ़ा रहे ताकि ये कि जो उसके एजेस हैं ये देखें वो थोड़े से क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद आप स्मार्ट रेडियस कर दें, ठीक है, आपने स्मार्ट रेडियस किया, उसमें देखें जो बाल थे उसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया। अब स्मूथ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसके जो एजेस हैं स्मूथ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यहाँ पे देखें तो ठीक है ये हाल है,
ठीक है। और फेदर आपने ये देखना है कि अगर अगर आपको ये देखें आपके जो एजेस हैं वो किस तरह बने हुए हैं। अभी इस पिक्चर में आपको फेदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेदर जो होते हैं वो आपके जो एजेस होते हैं उसको डिजॉल्व कर देते हैं। कंट्रास्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लें कि नहीं, बिल्कुल हमें वो देखें उसने बहुत ज़्यादा हार्श वो कर दिया, इसको भी आप कम रखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक हमारे पास ये टूल है, ठीक है, और एक ये टूल है। इसकी मदद से ना ये जो थोड़ा थोड़ा आपका वो आ रहा है वाइटिश सा एरिया, इसको हमने ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करेंगे कि हमारे पास इन दोनों टूल्स को आप ना एक दफ़ा सेलेक्ट करके देख लेंगे कौन सा टूल फिजिबल है। लेकिन इनको बड़ा छोटा करने के लिए ना आप इस तरह ये ब्रैकेट है ना, जो बैक स्पेस के साथ वो ब्रैकेट होती है, इससे आपने इसको कम या ज़्यादा कर लेना है। ये देखिए अब इसने और ज़्यादा एरिया ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये वाला ब्रश फिजिबल नहीं है। आप कंट्रोल Z करें, इसको वापस करें, दूसरे वाला आप ब्रश ले लें, तो बेसिकली ब्रशेज हैं। इससे आपने क्या किया, ठीक है, इससे आपने हल्का सा इसको वो कर लिया, ठीक है। ये देखिए जो बालों के दरमियान वाला है वाटी सा एरिया था ना, ये उसने खत्म करना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ से भी आप खत्म कर लिया, इधर से भी आप खत्म कर लिया, ठीक है। आप बिल्कुल उसको परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि आप उसको नियर टू परफेक्शन लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डीकंटामिनेट, उसको बहुत ज़्यादा आप ना करें। आप इसको जब परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल जो है ना वो अजीब लगेगा। आप इसको कर दें डीकंटामिनेट कलर। जब आप डीकंटामिनेट कलर करेंगे तो ये देखिए उसने हल्का सा उसको वो कर दिया। अब आप इसको ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो ये एक आपके पास जो है क्रॉप होकर आ जाएगी। ये एक तरह से कहने को ओरिजिनल इमेज थी और ये क्रॉप होगा। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं इस तरह। लेट्स सपोज आप इंटरनेट से या कोई भी आपका सा आपने, ठीक है, इनमें से कोई भी, लेकिन कोशिश करें कि वो रेलिवेंट हो, प्रॉक्सिमिटी इसमें हो। मतलब ये कि वो ये ना होना कि जिस तरह इसमें लाइट और है, ठीक है, ये इनडोर लाइट है और ये हमारे पास आउटडोर है, ठीक है। आप एक दफ़ा इसको प्लेस करके देखें, ठीक है। इसका मतलब ये कि सूट नहीं कर रही, लिहाजा हमें जो है कोई ऐसा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा जो इस टाइप का, ठीक है। और इसको आपने बड़ा करना होगा, कंट्रोल की करेंगे हमेशा कॉर्नर से, ठीक है, इस तरह करेंगे। और इसको ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको आपने यहाँ पे क्रॉप करके एडजस्ट कर लेना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका एक पोर्ट्रेट का। अगर आपने इसको और ज़्यादा बेहतर करना है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक तरह से कह लेंगे सेटिंग है या एडजस्टमेंट लेयर्स है। क्या करेगा, यहाँ पे आप इसको जो लेवल और कर्व्स है या इस तरह से आप इसमें लाइट कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, ताकि वो दोनों जो बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड है वापस मिक्स हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप उसका बिल्कुल ही जो है वो चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्रामेटिक अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही इसको इस तरह करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सारी आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, उसको एडिट कैसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। या अगर आप इस तरह, ये स्पेशली यूज़ होती है जब आप बनाते हैं ना, पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के जब आप पोस्टर बनाते हैं तो तब आपको ये एक तरह से कहने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लास्ट अगर मैं आप लोगों को ये एक असाइनमेंट दूँ कि आप लोगों ने ये पोस्टर बनाना है, तो आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप लोग ये बना सकते हैं पोस्टर?
एनीवन, कोई भी एक बंदा जो कहने के बिल्कुल ज़बरदस्त, अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये कि आपका एक तरह से कहने के देखें, ज़रूरी नहीं है कि अभी आप इसको परफेक्ट ही बनाएँ। अभी आपने ट्राई करना है और कोशिश करें कि आप गलतियाँ करें, ठीक है? क्योंकि जब आप गलतियाँ करेंगे तो उससे सीखेंगे, ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली मुझे ग्रुप में किसी ने कोई अपना काम नहीं भेजा कि सर ये मैंने काम इस तरह कर रहा था तो मुझे ये मसला आ रहा था, ताकि मैं आपको करेक्ट करूँ, ठीक है? या किसी ने मुझे काम भेजा हो कि सर ये मैंने बनाया है, ताकि ये कि उसको फिर एप्रिशिएट करें, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप ट्राई करें, ठीक है? अगर सही ना बने तो आप मुझसे पूछें, ठीक है? एक दफ़ा नहीं, आप 1000 दफ़ा पूछें, मैं आपको 1000 दफ़ा बताऊँगा, ठीक है? और मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से ना मतलब कहने कि मैं बल्कि एप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ ना आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबसे पहले तो ये साबित होता है ना कि इसका मतलब आप सीरियस हैं, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपको जब समझाएँगे तो हो सकता है कि एक चीज़ आप सीख जाएँ। अगर आप उसको ट्राई नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, मेरा भी टाइम जाएगा। अच्छा, मोबाइल से नहीं होता, मैंने ट्राई किया। सर मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि देखिए, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऐप्स हैं। अगर आप कहते हैं ना कि आपने प्रोफेशनल काम करना है तो फिर डेफ़िनेटली यू हैव टू डाउनलोड द एडोब फ़ोटोशॉप, ठीक है? मोबाइल में जो ऐप्स हैं उसमें अब ये सारे टूल्स आपको मोबाइल में नहीं मिलेंगे। जिस तरह ये मैंने आपको किया ना, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको मोबाइल में, ठीक है? मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कलर ग्रेडिंग होगा। मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी चीज़ें क्रॉप होंगी। मतलब जिस तरह ये ओवरऑल आपका क्रॉप हो रहा है, ठीक है? तो कोशिश करें कि अगर आपने प्रोफ़ेशनल काम करना है तो फिर आपको कह लें कि प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, ठीक है? अदरवाइज़ उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जिसके पास लैपटॉप हो और क्या नाम है, वो सॉफ्टवेयर हो, और कोई ऐसा बंदा जो हमारे सामने अभी कोई भी एक इमेज लेके उसको क्रॉप करना चाहे, या कोई ऐसा बंदा जो इस जो है ना वो कह लेंगे पोस्टर को बनाना चाहे। अब इसमें मैं ना आपको सिंपल कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा-सा गौर से देखें ना, देखिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आपने क्या करना है कि जब भी कोई डिज़ाइन देखना है ना, उसको आपने लेयर्स में कन्वर्ट करना है कि इसमें है क्या चीज़ जो हम बनाएँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको बैकग्राउंड से शुरू करें तो हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है? उससे आगे आएँ तो हमारे पास ये एक इमेज इसकी क्रॉप हुई हुई है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आप कहें कि जी हमें ये क्रॉप हुई इमेज मतलब कहाँ से मिलेगी? लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि जी हमने आतिफ असलम सिंह, ठीक है? अब ये जो सर्च करना भी ज़रा एक तरह से कह लेंगे काम होता है, जिस तरह हम आतिफ असलम की ले लेते हैं, ठीक है, इमेज। या अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये लेनी चाहिए, आप ये ले लें। या अगर आपको लगता है कि इससे भी आसान काम करें, आप यहाँ पे लिखते हैं आतिफ असलम सिंगिंग पीएनजी। पीएनजी होती है बेसिकली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसका ऑलरेडी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ हो, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। अब इस तरह के देखिए हमें एक आध मिल रही है, ठीक है। अब लेकिन ज़ाहिर बात है जो आपको मिली है वो वही होगी जो एक तरह से कह लें कि जिसको आप कह सकते हैं कि हो सकता है आपको पसंद ना आए, या हो सकता है कि वो रेलेवेंट ही ना हो, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि आपने अच्छा काम करना है तो फिर ज़ाहिर बात है आपको एक एक चीज़ मैनुअल करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जिस तरह देखें तो आपको आपने सबसे पहले तो जब आपने किसी कॉन्सर्ट को प्रमोट करना या किसी भी इवेंट को प्रमोट करना हो ना, उसमें आप अच्छे एक्सप्रेशंस या वो चीज़ें लेके आते हैं। ज़ाहिर बात है कॉन्सर्ट जो है ना वो एक हैप्पीनेस का वो है, इवेंट है, तो उसमें एक्साइटमेंट और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ये कर देंगे तो बिल्कुल ये डल सा लग रहा है और बिल्कुल डेड लग रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आपने अच्छा बनाना है तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू चूज़ द अप्रोप्रिएट इमेज। उसमें कौन सी हो सकती है, उसमें सारी बात है जिस तरह ये एक्साइटमेंट वाली है, ये वाली हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप इसी को भी लेना, आप सिर्फ इस इमेज को आप यूज़ करके बना सकते हैं, जिस तरह ये इमेज मैंने कॉपी की, ठीक है, इन सब को इसमें मैं ये देखिए, आप खाली सिर्फ ये वाली जो इमेज है ना उससे आप बना सकते हैं।
ऑर्डर से ये आपने इसको बड़ा किया। ठीक है, अगर आपने अच्छी इमेज चूज़ की हो तो आपका काम काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपली जिस तरह के टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल से आप क्या लिखेंगे, आते हैं सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आपने नाम लिखा तो साथ आप क्या करें कि इसके कैरेक्टर ऑन कर लें। इस तरह ये कैरेक्टर पैनल है, यहाँ पे ऑन किया हमने, ये वाला इसका नाम है। अच्छा, अब देखें जो टाइपोग्राफी है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ये देखें, अब ये मैंने इस फ़ॉन्ट में लिखा है, अब सिर्फ मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा तो फ़ील ही चेंज हो जाएगी। इस तरह ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट्स हैं। अब यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट भी है, ये वाला फ़ॉन्ट भी है, ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट भी है, इस तरह ये देखें, ठीक है, अब ये वाला फ़ॉन्ट भी है। अब देखें, अब हल्का सा इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड मोड में जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और स्ट्रोक दे देंगे। ठीक है, अब स्ट्रोक दिया मैंने, ये ऑलरेडी येलो कलर का सिलेक्ट हुआ तो येलो कलर सूट नहीं कर रहा, मैं सूट ये देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है, जो कम से कम रेलेवेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कर लिया। अब इसको ब्लेंड मोड में जाके स्ट्रोक वगैरह देते हैं। अब लेकिन कोशिश आप ये करें कि आगे उसमें को अलग करें, मतलब अलग से मतलब ये इसका कलर अलग करें। यहाँ पे ब्लैक कलर है, नहीं ब्लैक कलर है, ठीक है, मतलब ये किसको आप अलग करेंगे ये दो, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं जिस तरह, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मैं लिख रहा हूँ ना, बेसिकली वो ना स्टेप्स बन रही है। इसका वजह ये है कि हमारे पास जो ये वाला ये नंबर को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये जो फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, नंबर को सपोर्ट करने के लिए आप कोई और फॉन्ट यूज़ करेंगे। सिर्फ आप जो है ना फॉन्ट चेंज करने से आपकी कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये आप एक तरह से कह लें कि चंद मिनट में आप इस तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं। है ऐसा कोई बंदा जो हमारे सामने कुछ बना सके या ट्राई कर सके? कोई ऐसा बंदा? सबसे पहले तो एक इमेज क्रॉप करनी है ना, ठीक है, इमेज कैसे क्रॉप करनी है, जो जिस तरह हमने ये बनाई है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो इस तरह इमेज क्रॉप कर सके, ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ये करूँ मैं, ठीक है, ये मैं कर दूँगा आफ्टर और ये बिफोर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। या फिर पहला काम ये है, आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। दूसरा टास्क ये है कि आपने इस तरह कोई किसी भी कॉन्सर्ट का आपने बनाना है या किसी भी इवेंट का आपने बैनर बनाना है, ये पोस्टर बनाना है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा है जो ट्राई कर सके? कल हमारे पास एक लड़का था उस्मान, या किसी के पास इंटरनेट हो और लैपटॉप हो, इंटरनेट तो लाइक सबके पास है, अगर उन्होंने लैपटॉप पे किया हुआ है उस पर गूगल मीट, किसी के पास फोटोशॉप हो और बना सकें, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास लैपटॉप है या सॉफ्टवेयर है
इसका मतलब ये है कि फिर तो हमारे जो सेशन सारे ज़ाया जा रहे हैं, क्योंकि अगर ना किसी को आप सिर्फ ये जो स्किल है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ये सुनने से नहीं आती। अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि आप सुन लेंगे और आपको डिज़ाइनिंग आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता ये आपको स्किल आए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप टूल्स को यूज़ करेंगे ना, तो हो सकता है कि उसमें एक टूल को यूज़ कर रहे हो, आपको दूसरे टूल की भी ज़रूरत पड़े और वो आपको आइडिया ना हो। आप मुझसे पूछें, ठीक है? एक दफ़ा नहीं, बार-बार पूछें। लेकिन जब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम सेशन को क्लोज़ करते हैं। अच्छा, डाउनलोड किया हुआ है एडोब फ़ोटोशॉप बट इंस्टॉल नहीं हुआ, प्रोडक्ट की लगाई थी। आपको देखिए, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था ना, उसमें प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी क्रैक्ड वर्ज़न था। अगर आपने वही किया ना, तो उसमें प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? और अगर आपने किसी और जगह से डाउनलोड किया, तो 7 दिन तो वैसे ही होते हैं ट्रायल वर्ज़न के, ठीक है? आप 7 दिन तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको इंस्टॉल करने में मसला आ रहा था, तो आप स्क्रीनशॉट जो है ना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आपको गाइड करूँ। देखें, हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। अब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि फिर आप सीख ही नहीं रहे, ठीक है? आप जिस मसले में भी हैं ना, उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है? अगर आपसे नहीं निकल रहा, तो आप मुझसे पूछें, ठीक है? मैं आपको हर तरह से कोशिश करूँगा कि आपको मसले का हल निकालूँ, ठीक है? और बाकी ये है कि फिर हम आगे चलें। और इसके अलावा कोई मसला है तो वो मुझे बताएँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम सेशन क्लोज़ करते हैं। एनीवन? अच्छा, इसमें देखें, जो रिकमेंडेड है ना एडोब फ़ोटोशॉप वालों की तरफ से, वो है कोर i5 मिनिमम प्लस 8 जीबी रैम और कह लें कि अगर एसएसडी है तो मिनिमम 256 एसएसडी, ठीक है? और अगर आप 4th जनरेशन लेते हैं, मतलब जो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो अगर आप ये ऑलमोस्ट आपका 25,000 में आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में अगर आप देखें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? आप अगर इसको सीरियस लें, आप समझें कि ये मैं एक कारोबार शुरू कर रहा हूँ। आप इसको इन्वेस्ट करें, इसमें 25,000 इन्वेस्ट करें और साथ अपनी जो स्किल है ना, उसको यूटिलाइज़ करें, तो ये डेफ़िनेटली आपको पे बैक करेगा। और मैं आपको तरीके बताऊँगा, जिस तरह ये देखें, मैं आपको सिर्फ एक छोटा-सा क्लिप देता हूँ। बिहांस, ये एक वेबसाइट है बिहांस, ठीक है? आप यहाँ पे जाएँ, तो यहाँ पे मैं ना ये आपको सिर्फ जॉब्स दिखाता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे गौर करना है। मैं यहाँ पे ये पाकिस्तान मैंने चूज़ किया, अगर आप वर्ल्ड वाइड चूज़ करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कितनी जॉब है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब सर्च करके, ये देखिए, ये हमारे पास सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स आई हुई हैं और ये सारी पाकिस्तान में हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड करें, ठीक है? अब ये देखिए, ये सारी वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, इससे भी हट के यहाँ पे एक वेबसाइट है फाइवर, ये आप लोगों ने नाम सुना भी होगा और कुछ लोग इस पे काम करते भी होंगे, ठीक है? और अब आप यहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया पोस्टर, ठीक है? जो जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है? पोस्टर बना लें, बुक कवर बना लें, ये सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं और एक ही तरह की बनती हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल का कोई मसला होगा, ठीक है? लेकिन आपने करना क्या है, सिर्फ आप ये देखें कि आई विल ये, अब आप ये देखें, अब ये वकास डे जे जो है, वही बात है, आप ही की तरह इसका बंदा होगा। अब आप ये देखें, तो इसने इसने ये कि लेवल 2 इसका लेवल है, मतलब कहने के है 5 जो ऑर्डर है इन क्यू हैं और 461 ऑर्डर कर चुका है और मिनिमम जो चार्ज कर रहा है तकरीबन 6,000 रुपये चार्ज कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर रहा है 17,000 रुपये में। वो कह लें कि हाँ, प्रीमियम क्वालिटी और पोस्टर बैनर, सारी बात है, प्रीमियम क्वालिटी होती है,
ट्राईफोल्ड ब्रोशर, थीम डिज़ाइन एंड ऑल रिक्वायर्ड फाइल्स। तो आप ये देखें तो इसने तकरीबन 450 ऑर्डर ये कर चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी अर्निंग होगी, ये सिर्फ पोस्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाएँ तो ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड्स हैं। आप सिर्फ दिन में एक लोगो ही बनाए ना, ठीक है, और एक लोगो का आप सिर्फ 5 लाख का चार्ज करें, तो सर आप खुद सोच लें कि 1 महीने का कम से कम आप लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, अगर अगर आप सीरियस हैं, ठीक है। तो ये आप ये देखें, ये किसी ने 1000 से प्लस ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ जो पाकिस्तानी है, ठीक है, जिस तरह ये सुनहरा एहसान है, ठीक है। अब ये एक तरह से कह लें कि हाँ, अब ये देखिए ये फ़ीमेल ही है। अब इसने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, या बिजली का मसला है, या कह लें कि इंटरनेट नहीं है। तो इन सारे इस बैरियर को इसने क्रॉस करके ना तकरीबन 700 साढ़े 700 ऑर्डर ये डिलीवर कर चुकी है, ठीक है। और आप खुद सोच लें कि ये इसके मिनिमम चार्जेस हैं, ठीक है। मिनिमम चार्जेस का मतलब ये है कि तकरीबन 1500 से स्टार्ट कर रही है। तो आप खुद सोचें कि 1500 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे खासे पैसे कमा रही होगी पर मंथ, ठीक है। और 9 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है ना। तो बेहतर है कि इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लें, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ये देख लें कि आमना रियाज की देखें। अब आप खुद सोचें कि हमारी जो बहनें हैं वो कितना काम कर रही हैं, ठीक है। ये भी इसके पास इसने तकरीबन 650 ऑर्डर कर चुकी है, ठीक है। और ये देखें 3 ऑर्डर इसके इनके हुए हैं, ठीक है। और ये कितने चार्ज कर रही है मिनिमम, ये और मैक्सिमम कितने चार्ज कर रही है, कितना चार्ज कर रही है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा कितना इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, अमानुल्लाह आपके पास कोर i5 की जनरेशन है तो ठीक है ना, फिर तो होना चाहिए, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। बाकी अगर प्रोडक्ट ठीक है मसला है तो वो मुझे बताएं, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था। देखें ये वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, गेट इनटू पीसी, ठीक है। ये वेबसाइट है, इससे आप जो डाउनलोड करेंगे आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ, ठीक है। आप एक दफ़ा इसको देखें, ठीक है। यहाँ पे डाल फोटोशॉप, ठीक है। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ना कर लें क्योंकि सारी बात उसकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हो गई, ठीक है। ये देखिए 2023 है, आप ये बेशक ना करें, आप 2021 कर लें, 22 कर लें। ये देखें ये हमारे पास है, ठीक है। ये मैं आपको लिंक दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। आपने यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करना है, पासवर्ड 1 2 3 इसके जो ज़िप फ़ोल्डर के पासवर्ड होंगे बस, ठीक है। ये आपको करना होगा, और जो आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो प्रोडक्ट ही मांगेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको लिंक शेयर कर भी दिया है। और इसके अलावा कोई इशू हो तो वो मुझे बताएँ। और कोई क्यूरी हो किसी की? ठीक हो गया, चलें। बाकी इस सेशन को फिर हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ फिर इसको हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।